एक घनाकार गड्ढे की भुजा 10 फीट है, जिसकी खुदाई कराने का खर्च 8,000 रुपए है। तो उस घनाकार गड्ढे की खुदाई का खर्च क्या होगा जिसकी भुजा 5 फीट है। ये मित्रों, सभी लोग शौचालय बनवाते हैं, तो कुछ लोग मान लीजिए ठेका देते हैं कि भाई हमारा 10 बाई 10 का गड्ढा खोदना है, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट का। ये घनाकार हमने लिखा है। घनाकार माने घन के आकार का। घन की परिभाषा होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए समान हो, वो घनाकार होता है। ये 10 फीट है जिसकी खुदाई कराने का खर्च 8,000 रुपए है। आपने ठेका दिया मान लीजिए, तो कहा कि भाई 10 बाई 10 बाई 10 का गड्ढा खोद दीजिए, 8,000 रुपया देंगे। वो खोद दिया, लेकिन दूसरे को छोटे गड्ढे की जरूरत हो, मान लीजिए उसी व्यक्ति से कहा कि भाई आप 10 बाई 10 बाई 10 का गड्ढा आपने खोदा था तो 8,000 लिया था, हमारा 5 बाई 5 बाई 5 का गड्ढा खोदेंगे तो कितना लेंगे? साफ साफ वो कहेगा 4,000, लेकिन नहीं मित्रों, वो कतई गलत है। वो 4,000 नहीं होगा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो जान लीजिए आप रुपया अपना बर्बाद कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं कितना उसका खुदाई होगा। बकायदा मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, क्यों इतना होगा ये मैं आपको बता दूंगा। ये फीट में माप है, मैं उसको मीटर में बताऊंगा, क्योंकि मीटर का पैमाना सबको पता होता है। तो चलिए आइए इसको पहले हल करते हैं। हम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे कि ये 10 फीट है, ये 5 फीट है। हम इसमें भाग कर लेंगे, अगर 5 में 10 का भाग कर लेंगे, 5 बटा 10 होगा। ये 5 करने में 5, 5 गुना 10, यानी इसका ठीक ठीक आधा है। ये 10 था, ये 5 था, ठीक ठीक आधा है। खुदाई का खर्च कितना है? 8,000। हम इसका आधा है, लंबाई आधा है, 1/2 करेंगे, चौड़ाई भी आधा है और गहराई भी आधा है, कर लेंगे, काट देंगे। 2 से 2 चौका 8, 4,000 हुआ। फिर 2 से काटेंगे, एक करने, फिर ये 2,000 हुआ। फिर ये काटेंगे, 1,000 होगा। अगर उसका आधा है तो 1,000 रुपए खुदाई होगा मित्रों। इसका सत्यापन हम कर लेंगे। ये आप तो समझ ही गए हैं सत्यापन। आइए मैं एक प्रश्न लिख करके आपको इसका पूरा सत्यापन दूंगा, आप होश रखेंगे कि 1,000 रुपया खुदाई हुआ है। चलिए फिर तो मिटा दिया मित्रों। आइए देखते हैं सत्यापन उसका हम कैसे करेंगे। मान लीजिए उसी किसी गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 मीटर हो, तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर और गुणे 1 मीटर, 1 मीटर है। इसका आयतन होगा 1 घन मीटर। मीटर क्यूब लिखें या 1 घन मीटर लिखें। और 1 घन मीटर, 1 घन मीटर गड्ढे में पानी का आयतन होता है 1,000 लीटर। 1 घन मीटर अगर गड्ढा है तो उसमें 1,000 लीटर पानी आएगा। और अगर आधा मीटर गड्ढा है, आधा मीटर गड्ढा है तो 1/8 गुणे 1,000, इसका गुणा करेंगे 1/8 आएगा। इसमें 4 से काटेंगे तो ये 2 होगा और ये 4 से 25 होगा, 250। और ये काटेंगे तो बराबर 125 लीटर। 125 लीटर पानी आएगा मित्रों। 1/8, 1/8वां भाग ये आता है, आधा करें। इस तरह से जैसा वो हमने बताया वो आया ना आपका। इस तरह से वो खुदाई जो होता है,
खुदाई उसका आधा नहीं होता है बल्कि 1000 रुपए होता है। इस तरह से एक प्रश्न और, तो आपने उसको तो देखा, लेकिन अब की बार इसको देखते हैं। यह प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 6 इंच और ऊंचाई 4 इंच है, जिसका वजन 8 किलोग्राम है। दूसरी ईंट जिसकी लंबाई 5 इंच, चौड़ाई 3 इंच और ऊंचाई 2 इंच है, तो दूसरी ईंट का वजन बताइए। मित्रों, ईंट देखिए, ये 10 इंच है तो ये 5 इंच लंबाई, 10 इंच, ये इसका 5 इंच, ये 6 इंच, इसका 3 इंच, ये 4 इंच, इसका 2 इंच। तो दूसरी ईंट का वजन बताना है, बिल्कुल आधा आधा है। ये 8 किलोग्राम है। इसका हल सर्वसाधारण है, आपने आधा तो हल कर लिया ऐसे ही देख करके कि ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, यानी आधा आधा है। हमें इसका वजन ज्ञात करना है। अभी देखिए क्या होता है, ये 8 किलोग्राम है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 8 गुणे इसका गुणा करेंगे 1/8 होगा, ये बराबर 1 किलो। कहने का तात्पर्य, जो ईंट बना है अगर वो मिट्टी से बना हुआ है तो दूसरी ईंट भी मिट्टी से ही बना है। ऐसा नहीं कि वो मिट्टी से बना है तो दूसरा सीमेंट से बना है, ऐसा नहीं है। चाहे अगर ये सीमेंट से बना है तो ये भी सीमेंट से बना है, अगर वो मिट्टी से बना है तो ये भी मिट्टी से, या कोई अन्य पदार्थ से बना हुआ है। जो ईंट बना हुआ है सेम सेम बना हुआ है। अगर इस तरह से है ऐसा, तो मित्रों ऐसा नहीं है कि ये 8 किलोग्राम है तो आधा आधा कर दिए तो 4 किलोग्राम होगा, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से इसको करते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आप तो जान ही गए हैं, दूसरों को भी बता दीजिए। मित्रों, एक कहावत है, उस पथिक के पथ की परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये देख लीजिए, प्रतिशत में बदलना है। इसको हम कैसे बदलते हैं? गुणा 100, तुरंत 100 से गुणा कीजिए। 2 एक नियम, 2 पंचे 10, 50 हुआ बराबर 50। दूसरा फिर 100 से गुणा करेंगे बराबर 4 25 25 दिया 75%। ये फिर गुणे 100, 5 विषयम 100, 20 गुणायम 40। ये फिर गुणे 100, 4 एक नियम, 4 गुणायम 8, 2 25 बराबर 50। ये सब हमारा आंसर है।